अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा कमल एक बार फिर मंजरे आम से गायब हो चुकी हैं। कहाँ गायब हुई, क्यों गायब हुई, इस पे बात करेंगे। बेटी का फर्स्ट मंथ सेलिब्रेशन इकरा जी को महंगा पड़ गया। उसके बाद जी बात होगी कि पहले इकरा अकेली गायब हुई थी, लेकिन इस बार इकरा का पूरा टब्बर यानी कि पाँचों की पाँचों बहनें 3-4 दिन से गायब हैं। तो करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब से डकी अरेस्ट हुआ है तो और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स का नाम आ रहा है कि ये हैं जिनके ऊपर जो है नेक्स्ट कार्रवाई होने वाली है, और उनमें सर फहरिस्त आपको पता है एक रजब भट्ट साहब हैं और सिस्टरोल जी है। तो बहुत दिन पहले से जब ये इकरा जी अभी इनका डिलीवरी नहीं हुई थी, उस टाइम से इकरा के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, हम सुन रहे थे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ डॉक्टर फैसल और उसकी बेटी इकरा, उनके दामाद और बाकी घर वालों में से किसी ने भी फील नहीं होने दी। सब के सब हैप्पी हैप्पी नज़र आए, सब अपनी रूटीन पे व्लॉगिंग करते हुए दिखाई दिए। किसी ने बिल्कुल भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अंदर खाने जो भी चल रहा था वो उनको ज़ाहिर बात है परेशानी तो होगी। फिर अचानक से जी इकरा कमल और डिलीवरी से पहले एक इकरा कमल ने वीडियो भी बनाई थी जिसमें सारी ख़बरों की तरदीद कर दी थी कि जितनी भी सोशल मीडिया पे ख़बरें चल रही हैं हमारे टॉपिक पर कि अरीब अरेस्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, केस हो गया, उन सब को झूठ जो है ना बना के पेश कर दिया, झूठा साबित कर दिया। हर एक यूट्यूब चैनल को झूठा बोल दिया और न्यूज़ चैनल्स को झूठा बोल दिया, वकला को झूठा बोल दिया। उसके बाद जी इनकी डिलीवरी होगी। डिलीवरी के बाद उनकी वीडियोस आती रही। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन उनकी वीडियो ना हो। जिस दिन उनकी डिलीवरी थी उस दिन से लेके आगे फिर वीडियोस आती रही, लगातार आती रही। फिर अचानक ही इकरा जो है वो गायब हो जाती हैं और लोग जो हैं वो मतलब एकदम से परेशान हो जाते हैं कि कोई बात नहीं की, कोई बताया नहीं। क्योंकि अमूमन ये होता है कि इतने फेमस इन्फ्लुएंसर जब छुट्टी पे जाना चाह रहे होते हैं, वही मतलब गैप लेना चाह रहे होते हैं, तो वो अपनी ऑडियंस को पहले से बता देते हैं कि हम इतने इतने दिन जो है ना अब रेस्ट पे हैं, हमारी वीडियो नहीं आएगी, तो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन जी अचानक से इकरा कमल गायब हो जाती हैं और वकला जो हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो ख़बरें वकला के ज़रिए और न्यूज़ चैनल के ज़रिए हम तक पहुंचती हैं, उसमें ये बताया जाता है कि इकरा कमल जो है वो छुप गई हैं, वो गायब हो गई हैं, अंडरग्राउंड हो गई हैं और उनको मीडिया पे आने की इजाज़त नहीं है और किसी की वीडियो में भी उनको आने की इजाज़त नहीं है और वो अरेस्ट हो सकती हैं, उनके हस्बैंड अरेस्ट हो सकते हैं। 11 दिन उनकी वीडियो नहीं आई, लेकिन जब वो आई वापस दोबारा अपने चैनल पे, तो मैं उनको दाद देती हूँ जी। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग शायद ही कोई और मेरे ख़्याल में इन्फ्लुएंसर इतनी अच्छी एक्टिंग किसी को आती हो। हैं इतने बड़े बड़े एक्टर हैं ये जितने भी यूट्यूबर हैं, लेकिन इस बंदी ने तो मैं कहती हूँ कमाल कर दिया। इनके अब्बा ने इनकी घुट्टी में मुझे लगता है कि झूठ मिला के शामिल करके इनको घुट्टी दी थी कि बच्चियों कोई भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर लेना है झूठ बोल के, ठीक है, सच्ची बात नहीं करनी। झूठ जिंदाबाद। तो आई मुहतरमा और चिल्ला चिल्ला के व्लॉगिंग शुरू की, ऊंचा ऊंचा बोल रही हैं और मतलब कि अपने अंदर की जो वो टेंशन थी उसको छुपाने की कोशिश कर रही हैं और अरीब साहब के बूथे पे दिल में पता नहीं क्या होल दिल खा रहा है और मुंह के ऊपर जो है वो मुस्कुराहट फेक, और अब्बा जी भी साथ। अब्बा जी तो फिर हमेशा से कूल है ना, अब्बा जी जितना तो कूल कोई और अब्बा है ही नहीं पाकिस्तान में। तो तीनों ने झूठों के मैं कहती हूँ ना रिकॉर्ड तोड़े। फिर से एक बार तमाम न्यूज़ चैनल्स की खबरों को झूठा करार दे दिया। जितने व्लॉगर बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उन्होंने व्लॉग बनाए इस टॉपिक पे, उनको झूठा करार दे दिया और उसमें एक क्लिप भी चला दिया कि लोग मुझे जो है ना वो पाकिस्तान से कहीं और दूसरी कंट्री भेज चुके हैं, अमेरिका भेज चुके हैं, तो मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जा सकती, मैं अपने लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे मेरा मुल्क बड़ा प्यारा, मुझे मेरे लोग बड़े प्यारे, ये वो ऐसे करके एक बार फिर से व्लॉगिंग शुरू। और मजाल है कि उन्होंने अपनी किसी भी मतलब के रवैये से, बॉडी लैंग्वेज से या कोई भी उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। उन्होंने ऐसे फील करवाया
कि भाई हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं अपी। और 11 दिन, जितने दिन वो बंदी मंजर आम से गायब रही, उनकी बहनें मुसलसल मुसलसल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहीं और बहुत ही मतलब खुश रहीं। और एक कहते हैं ना कि खुशी वाले जो उनके व्लॉगिंग थी ना, जिसमें मतलब ज़्यादातर खुशी के मोमेंट्स दिखाए गए, शादी इवेंट्स और इस तरह के। और लोग पूछते रहे पूछते रहे पूछते, किसी ने आके जवाब नहीं दिया कि हमारी बहन किधर है, किसी की वीडियो में वो नज़र नहीं आई। हालांकि मैंने सुना है कि वो उसी घर में मौजूद थी। तो फिर जी उनका एक 10 दिनों के बाद एक कोई अपना वो अपनी ऑडियंस से कहती हैं कि अब मेरी वीडियो इस टाइम पे आएगी, लेकिन नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे जो है उन्होंने कहा कि मेरी उनकी वीडियो आ गई। तो जैसे ही वीडियो आई तो मैंने जैसे कहा कि उन्होंने तो फील ही नहीं कराया कि भाई हम क्यों गायब थे, क्या था क्या नहीं थी। बस जी उन्होंने क्या कहानी सुनाई कि मैं अपनी बेटी के साथ रेस्ट कर रही थी, मैं नींद पूरी कर रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, मैं ऐसे। क्या कमाल, मैं कहती हूँ इकरा जी क्या कमाल है, क्या तरबियत की है आपके अब्बा जी ने आपकी, मैं तो सैल्यूट पेश करती हूँ। और फिर जी साहब ने कहा कि नहीं जी बस ये एवं ही अफवाहें हैं, एवं लोग झूठ बोल रहे हैं। इकरा जी तो फिर आ गई हैं, इकरा जी तो बड़ी अच्छी व्लॉगिंग कर रही हैं। तो अब जी अब क्या हुआ है, ये 1-2 दिन पहले की ख़बर है कि जनाब अली जो हैं उनका जो मामलात हैं वो बहुत ही संगीन और नौयत इख्तियार कर चुके हैं। और कुछ आईडी कार्ड जो हैं वो भी उनके मतलब के ब्लॉक कर दिए गए हैं, और उनके अकाउंट्स भी, और इस तरह का कुछ जो सुनने में आ रहा है। उसके बाद से फिर आज दूसरा तीसरा दिन है, इकरा जी की वीडियो नहीं आई। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरीब साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अरीब साहब अगर अरेस्ट होते तो इस वक्त सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा होता। मुझे नहीं लगता अरेस्ट हुए हैं, लेकिन फिर 1 मंथ की जब सेलिब्रेशन हुई तो इदारों की आंखों में जो इन्होंने धूल झोंक रखी है कि इकरा जी जो हैं वो चिल्ला काट रही हैं और ये और वो, और घर में व्लॉगिंग के टाइम पे वो बिल्कुल भी चिल्ले में नहीं होती, फुल अपना काम कर रही हैं, फुल एक्टिव हैं, सेलिब्रेशन हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है इस मुल्क के इदारों का। तो अब जाहिर बात है अगले फिर कोई एवं तो नहीं ना बैठे, सबकी नज़रें हैं इन पे। और अब जी फिर कितने दिन हो गए हैं, वो 2-3 दिन उनकी वीडियो नहीं आई। और जो उनकी वीडियो थी सेलिब्रेशन की बच्ची की 1 मंथ की, उसके ऊपर 1 मिलियन क्या कहते हैं व्यूज़ नहीं हुए। मुझे ज़ाहिर बात है जब आप जिस अवाम को आप कहते हैं कि हम इस अवाम से बड़ा प्यार करते हैं, हम इस मुल्क से बड़ा प्यार करते हैं, उस मुल्क की अवाम को आप के साथ आप चीटिंग करोगे, उस मुल्क के का पैसा जो है वो आप मतलब ज़ाहिर बात है आप जब जुआ ऐप्स को प्रमोट करते हैं तो आपका अपने मुल्क का पैसा दूसरी ममालिक जाता है। तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। आप इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, और मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी, अल्लाह मुआफ़ करे, दुबई में अपनी माँ के साथ, जहाँ पे इन्होंने शराब नोशी को प्रमोट किया था दुबई के होटल में, जहाँ पे ये चीज़ें होटल में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो क्योंकि हर कंट्री के लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं, होटल में स्टे करते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने अरीब के साथ एक प्रैंक किया था कि अरीब साहब पी पिला के बेहोश पड़े हैं। तो वहाँ पे इन बॉटल्स का इन्होंने बाकायदा नाम लिया, और इस तरह इन्होंने कुछ अपनी तरफ से ये कहा कि हमने गिरा दी हैं। तो भाई आपने तो सिर्फ ये दिखाया ना कि इन होटल्स में ये फैसिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है, मकसद यही था ना। लेकिन आपने कहा कि भाई हम पी पिला के नहीं दिखाएंगे, बस हम एक प्रैंक वीडियो बना देंगे। तो प्रैंक वीडियो के ज़रिए एक मैसेज कन्वे किया गया कि दुबई के होटल्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने जो मतलब चैनल्स तो ये चला रहे हैं, चले हमें उससे कोई मसला नहीं है, अपनी वीडियोस बनाएं, ख़ुद को जिस तरह वो मर्ज़ी दिखाएं, वो उनका अपना है, कौलो फेल है, अल्लाह ताला का और उनका मामला है। लेकिन जब आप इस मुआशरे में इस तरह की चीज़ें प्रमोट करोगी तो उस पर तो फिर हमारा हक बनता है ना कि हम बात करें। तो ये मुहतरमा इस ये मुहतरमा डकी की बहन है। तो डकी की बहन ये एवं तो नहीं बनी हुई थी ना, ज़ाहिर बात है काम भी एक जैसे थे, ठीक है। तो अब आपके सामने ही है सब कुछ।
तो लालच बहुत बुरी बला होती है जी। लालच इंसान की ज़िंदगी, दुनिया, आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। बड़ा अच्छा ये काम कर रहे थे, लोग इन्हें प्यार करते थे, इज़्ज़त देते थे, लेकिन इनको ना प्यार हज़म हुआ, ना इनको इज़्ज़त रास आई। और डॉक्टर फैसल का जो कहते हैं ना पेट, लालची, लालची अब्बा का पेट, और फिर ऊपर दामाद भी लालची, उनका पेट कब्र की मिट्टी भरेगी, नहीं भरा तो अपनी बेटी को और अपने दामाद को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। क्योंकि देखें, ये बेटियां अपने अब्बा की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करती। इनके अब्बा, इनके माँ बाप इनकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं। तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि डॉक्टर साहब को इन चीज़ों का पता ना हो कि हमारे बच्चे किन कामों में मुलविस हैं, किन चीज़ों को वो प्रमोट कर रहे हैं। तो बाकी बच्चियों का भी नाम आ रहा है जी इसमें। और अब बहुत मजाक उड़ा लिया, बहुत इन्होंने मतलब बाहर बाहर से अपने मामला सेट करने की कोशिश की, लेकिन जी ना हो पाया, ना हो पाया। तो हम तो चाहते हैं कि कानून के ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है ना अमल दरामद, दरामद क्या होता है हो, और जो कसूरवार है उसको सज़ा मिले, और जिसका कोई कसूर नहीं है हम नहीं चाहते उसको कोई सज़ा मिले। कानूनी इदारे ये फैसला करेंगे कि कौन, किसने गलती की है, किसने नहीं की, और किसको सज़ा देनी चाहिए, किसको नहीं। लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो ये हमें दिखाते हैं, वो हम भी देख रहे हैं कि इन्होंने अपनी आवाम को धोखा दिया है। इस मुल्क के साथ इन्होंने अच्छा नहीं किया। और अगर अब एक्शन सख्त होता है तो नेक्स्ट, एक तो आने वाली जनरेशन जो है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये भी आगे संभल के अपना काम करेंगे और अपने काम से काम रखेंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो आपने लाइक शेयर करना है, अपनी कीमती राय का इजहार करना है, दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।